जय जिनेन्द्र। आज हम लोग समझेंगे संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज इस महापाप से किस प्रकार से बचें। पूज्य आचार्य भगवान श्री के पास कुछ जैनेतर लोगों का आना हुआ, आशीर्वाद प्राप्त किया और पुनः उन लोगों ने अपनी बात रखी। आचार्य भगवान हम लोग कुछ छोटे छोटे ग्रंथों को गांव, शहर और स्कूलों में जाकर के देने के लिए जा रहे हैं, ताकि इनको पढ़ के और गीता आदि की बातों से सब बच्चे प्रेरित हों और इन चीज़ों को पढ़ कर के कृष्ण को समझ सकें। इसलिए हम लोग ये छोटे छोटे भाग गीता आदि की बना कर के गांव, शहर और स्कूलों में दे कर के आने के लिए जा रहे हैं, प्रचार प्रसार करने के लिए। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है ताकि हम लोग पूरे भारत में यह प्रचार प्रसार कर सकें। पूज्य आचार्य भगवान अपने स्वाध्याय में लगे रहे। आचार्य भगवान ने उस समय इस बात पर ध्यान तो दिया, पर ध्यान के बाद कोई रिप्लाई नहीं दिया। कुछ देर तक वह लोग आपस में चर्चा करते रहे। पुनः उन लोगों ने आचार्य महाराज से यही बात रखी कि आचार्य भगवान आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। पुनः आचार्य भगवान ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वे भैया जी आदि से चर्चा करते रहे और महाराज जी पास में बैठे थे, उनसे भी चर्चा करते रहे। जब पुनः उनको जाने का समय आया तो पुनः आचार्य महाराज से कहा कि आचार्य भगवान हम लोगों को इस कार्य हेतु आशीर्वाद प्रदान करें। आचार्य महाराज ने बड़े ही अपने सुंदर मिजाज में अपने सुंदर तरीके से कहा कि देखिए, आप गांव में जाएंगे, आप शहरों में जाएंगे, छोटे छोटे कस्बे में जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, गांव के लोग मिलेंगे। उन लोगों को इतना अवश्य बताना कि हम लोग जो आज गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं, या बच्चे हैं नूडल्स, मैगी, कुरकुरे आदि का जो सेवन कर रहे हैं, ये हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। हमारी मानसिकता के साथ साथ शारीरिक स्थिति को भी ख़राब करते हैं और अनेक प्रकार के रोगों से हम ग्रसित हो जाने के कारण से हमारा पैसा भी व्यय होता है और शरीर भी खराब हो जाता है। इस कारण से हमें इन चीज़ों का उपयोग, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये आप लोग अवश्य बताना। उन लोगों ने कहा कि जी आचार्य जी, हम लोग ये बातें ज़रूर बताएंगे। आचार्य महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, अवश्य बताओगे ना? हाँ हाँ आचार्य जी, हम बताएंगे। हाँ, तो इसके लिए हमारा आशीर्वाद है। आचार्य महाराज ने कहा कि इसके लिए हमारा आशीर्वाद है। कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य महाराज ने उन मिथ्या ग्रंथों के प्रचार प्रसार के लिए आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि यह जो अहिंसा का मार्ग है, जो हिंसा के माध्यम से वस्तुएं बन रही हैं, जिनसे हमारा शरीर और मानसिकता आज लोगों की ख़राब हो रही है। बीड़ी, सिगरेट आदि पीकर के लोग जो हिंसक प्रवृत्ति के बनते चले जा रहे हैं, मादक पदार्थों को खाकर के जो इनके अंदर मादकता आने से, अन्य प्रकार की विकृतियां आने से समाज में कई प्रकार के दुष्कार्य होते हैं, उनसे बचने ही तो आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया कि इन चीज़ों को सेवन नहीं करेंगे तो मादकता और विकृतियों से बच सकेगी समाज और बच्चे भी। तो ऐसा होता है एक दिमाग, टैलेंटेड दिमाग जिसको कहना चाहिए, बुद्धिपूर्वक मिथ्यात्व से बचना। हमें भी कई प्रकार के ऐसे प्रसंग कभी कभी आते हैं, उन प्रसंगों से बचना चाहिए और बच कर के सम्यक मार्ग की प्रभावना करना चाहिए। मिथ्या मार्ग की सराहना है नहीं करना चाहिए। ये प्रेरक प्रसंग का उद्देश्य है। आचार्य महाराज से हम सीखें कि किस प्रकार से मिथ्या से बचें। हम बचेंगे तो संसार के चतुर्गति भ्रमण से भी अवश्य बचेंगे और एक दिन भव भ्रमण से बच कर के उस भव पार मुक्ति मार्ग और मुक्ति को हम प्राप्त करेंगे। ओम नमः।